भारतीय हॉस्पिटल्स में इलाज के लिए मौजूद पाकिस्तानी शहरी भी फंस चुके हैं और पाकिस्तान में भी इसी तरह की सूरत हाल है। लेकिन पाकिस्तान में जो सिख कम्युनिटी है उसको इस सारी सिचुएशन से इस्तिस्ना दिया गया है। जो सिख यात्री यहाँ पर मौजूद हैं वो जब चाहें पाकिस्तान आ सकते हैं और जब चाहें पाकिस्तान से वापस जा सकते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान की जानिब से ये भी कहा गया है कि भारत ने अगर पाकिस्तान का पानी बंद किया तो पाकिस्तान ने परवाज़ों की उड़ान पर पाबंदी लगा दी है और पाकिस्तान जितने भी दूसरे मुआहदे हुए हैं, जिस तरह इंडस वाटर ट्रीटी को अगर एब्रोगेट करते हैं तो इसी तरह पाकिस्तान भी दूसरे तमाम मुआहदों को तोड़ने का या उनको एब्रोगेट करने का हक महफूज रखता है। इसके साथ साथ यूरोप और अमेरिका जाने और आने वाली भारतीय परवाजें, इस वक्त ये अपडेट आ रही है कि तकरीबन 4 घंटे से भी उनकी जो मियाद है वो बढ़ चुकी है, क्योंकि जो पाकिस्तान ने फ़ज़ाई हदूद पर पाबंदी लगाई है और उसके बाद इस वक्त जो सिचुएशन है इंडिया के लिए वो फ़ज़ाई हदूद के हवाले से बहुत ही अलार्मिंग है। वो इसलिए है क्योंकि पिछली दफ़ा भी जब 2019 में इस तरह की सिचुएशन हुई थी और पाकिस्तान ने एयर स्पेस को बंद किया था तो तकरीबन 4 मंथ तक ये सिलसिला जारी रहा। 4 महीने तक एयर स्पेस बंद रही और उनको $8 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा था। हमारे साथ हमारा पैनल भी मौजूद है। दिफाई तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद साहब और डॉक्टर जमील खान साहब मौजूद हैं। डॉक्टर जमील साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब ही आऊँगा। ये तो बात हो चुकी कि वहाँ पर जो सिफारत खाना है उसकी सिक्योरिटी वापस ले ली गई है, लेकिन इस ट्रांसमिशन के सेगमेंट में जो पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद हैं या जो इंडियन यहाँ पाकिस्तान में मौजूद हैं, यकीनी तौर पर उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 48 घंटे का अल्टीमेटम जो भारत ने दिया था वो कंप्लीट होने वाला है, पाकिस्तान ने जो अल्टीमेटम दिया था वो कल कंप्लीट हो जाएगा। इस सारी सिचुएशन में जो आम आदमी है, जो इंडियन और पाकिस्तानी जनरल पब्लिक है, वो आपकी नज़र में कितना डैमेज होती है, किस हद तक डैमेज होती है और उनके क्या जज्बात होते हैं? जी, मैं उसमें बता देता हूँ आपको, लेकिन आप इससे पहले एक बहुत अहम बात कर रहे थे, सेगमेंट इजरायली प्रेजेंस इन ऑक्युपाइड कश्मीर। जी। और मैं आपको बताता चलूं कि इसमें एक तजिया ये भी है कि इजरायलीज क्योंकि गाजा को बिल्कुल टोटल जो क्लीन अप करना चाहते हैं वहाँ, और वहाँ से फलस्तीनियों को बिल्कुल धकेल के बाहर फेंकना चाहते हैं, तो जो आखिरी ऑपरेशन का जो टुकड़ा है ये, उस दौरान में जो पूरी दुनिया में जुलूस जलसे वगैरह जो पहले निकले और उससे निकल सकते हैं, तवज्जो हटाने के लिए भी इजरायली एडवाइजर्स जो आपने अभी जिक्र किया, जिसका कि यकीन किया जा सकता है, ये इशारे मिल रहे थे, पहले भी होता था ये, तो वो कि इसको एस्केलेट करके किसी तरीके से वहां वाला काम गजा वाला भी पूरा हो जाए और इंडिया जो है अपने अहदाफ हासिल करने की कोशिश करे, वो कि हमने उसका जवाब दे दिया। अब आ जाते हैं आपकी इस बात पर कि अब जो शहरी हैं दोनों मुल्कों के, देखिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर हम बिल्कुल, जो दुनिया के किसी भी मुल्क का कोई भी शहरी हो जो नॉन कॉम्बेटेंट है, तो हमें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर उनको रियायत देनी चाहिए। और हमने जो 48, क्योंकि हमने तो अभी रेसिप्रोसिटी दिखलाई है ना, जो उन्होंने किया 48 घंटे का हमने कर दिया है। पाकिस्तान इन दिस पर्टिकुलर केस कैन ऑलवेज शो द मैग्नानिमिटी, दे आर द कॉमन सिटीजंस, एंड ऑन द ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड वी कैन ऑलवेज एक्सटेंड अनदर 24 आवर्स और सो। तो वो कोई इतना वो नहीं, लेकिन इंडिया उसको जिस हटदर्मी से चल रहा है, मैं नहीं समझता कि वो एक्सटेंड करेगा। और इसमें हमें इंटरनेशनल नॉर्म्स के मुताबिक हम भी अगर ना एक्सटेंड करें तो कोई हर्ज नहीं है, बट इसमें एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल है, उसको ज़हन में रखना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक और चीज भी क्लैरिफाई कर दें कि ये जो पाबंदी लगाई गई है दोनों मुल्कों के लोगों के लिए और जो 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है, ये उन लोगों के लिए जो सार्क वीजा स्कीम के तहत दोनों ममालिक में मौजूद हैं, यानी कि ये वो स्कीम थी जो 1992 में बनाई गई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और ये स्पेशल ट्रैवल डॉक्यूमेंट के तहत दोनों ममालिक में आप सफ़र कर सकते हैं। जिनके पास पासपोर्ट नहीं है या प्रॉपर वीज़ा नहीं है वो लोग जा सकते हैं, लेकिन जिनके पास प्रॉपर वीज़ा मौजूद होगा, क्या वो लोग रह सकते हैं एक दूसरे के मुल्क में? ना, उन्होंने कह दिया ना कि वीजा कैंसिल कर रहे हैं हम, सार्क के अलावा भी वीजा वो कैंसिल कर रहे हैं ना। और उस लिहाज से जो विजिटर्स जितने भी हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम, ये कदगन लग रही है, जो कि एक आम आदमी। लेकिन बहरहाल हमें जब इस किस्म की हालात होती हैं तो बहुत सारी शक व शुबात पैदा हो जाती हैं एक दूसरे मुल्क के शहरियों के लिए। तो शक व शुबात को दूर करने के लिए और रेसिप्रोसिटी के अमल को लागू करने के लिए मुल्कों को ये करना पड़ता है, और हमने भी जो किया सही किया।
और जो अगर उसमें कोई एक्सटेंशन कोई बीमार है, और इंडिया भी अगर हमारा हमारा कोई शहरी इलाज के लिए वहाँ गया है, या तो उसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर अगर वो नहीं करेगा, तो वो यकीनन एक अच्छी उस नज़र से नहीं देखा जाएगा। हमने हमेशा इस मामले में अपना एक मस्बत रवैया रखा है, जो कि ह्यूमैनिटेरियन लिहाज से हमने हमेशा उसकी पासदारी रखी है, हम उसकी रखेंगे बिल्कुल। लेकिन रहा इंडिया के मामलात का, इंडिया जिस लिहाज से पाकिस्तान के खिलाफ हर्ज़ासराई करता है, पाकिस्तान के खिलाफ पहल करता है, उसका हम डोजियर भी दे चुके हैं। जो इंडिया एट्रॉसिटीज़ कर रहा है, पाकिस्तान में जो अमल उसने रॉ की मदद से, और रॉ का जब सबसे बड़ा एक फंड जो मुकर्रर है, वो है ही सही। पाकिस्तान में तो ऑपरेशन के जो लिए।